तो इंसान मतलब सोच के गलती करता है, बट दिस इज़ मी। मैं एक बार गलती कर देती हूँ तो मैं दोबारा वो सेम गलती करती हूँ टू चेक कि मैंने वो गलती ही करी थी कि इफ़ इट वाज जस्ट कोइंसिडेंस कि वो गलत हो गया, क्यों हो रही है लाइक वाई। और कुछ चीज़ें मतलब समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हुई मुझे। Guys, welcome back to my channel. So it's been very long time since I have posted this interactive video where I'm like sitting in front of the camera and talking because of course स्टोरी लाइन में जाऊंगी तो बहुत लंबा स्ट्रेच हो जाएगा वीडियो का। ज़्यादा स्ट्रेच होने का मतलब है वीडियो मिनिमम टू मिनिमम मेरे रोने के अकॉर्डिंग मैं कितना ज़्यादा रो सकती हूँ मिनिमम क्वांटिटी में वो 20 से 25 मिनट का होगा अगर मैं मतलब अपने दुखड़े गाना शुरू करूँगी। पुटिंग एवरीथिंग असाइड, आई एम नॉट गोना से सॉरी, आई एम नॉट गोना से नॉट गोना गिव यू ऑल एनी एक्सक्यूजेज अबाउट, बिकॉज वॉट आई फील इज़ दैट कि हर बार एक ही बात का रीज़न नहीं दिया जा सकता एंड आई शुड बी आई शुड फील एम्बेरस अबाउट दिस दैट कि क्यों। सो coming back to the title of our video, that know if how many of you know that I love reading like reading anything and everything beside my studies books। तो उसके अलावा आई लव रीडिंग एवरीथिंग लाइक एवरी सिंगल थिंग। मुझे न्यूज़पेपर दे दो, मुझे नॉवेल्स दे दो, मुझे लिटरेचर की बुक्स दे दो, या मुझे कोई स्पिरिचुअल बुक दे दो, या फिर समथिंग रिलेटेड टू मिथोलॉजी एंड एवरीथिंग। सो येस, आई लव रीडिंग एवरीथिंग एंड एनीथिंग। तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ बिट descriptive my side of reviews about all the books that I read in 2024 because maybe might be anyone right like there would like to see this video, which book I didn't like, how much rating I would give according to me, and what was the storyline of the book, that all the books that I read in last year, of course. So first come first, starting with the book The Spanish Love Deception by Elena Armas। तो बेसिकली इट्स अ नॉवेल एंड मैंने ये बुक इसलिए ख़रीदी थी बिकॉज मैंने इसका इंस्टाग्राम पे, मैंने इसका यूट्यूब पे, मैंने इसका पिंटरेस्ट पे लाइक जो हाइप देखा था, एंड ऑल्सो माई सिस्टर रेड, आई ऑर्डर दिस बुक बट माई cousin sister read it first and she told me like I'm such a fan of this book and everything. So I was very curious to read this book and to like get to know what the storyline, but मतलब मुझे ये पता है it is a romance novel, but मैं मतलब what I thought कि क्या होगा, मैक्स टू मैक्स क्या होगा। दो लोग हैं इतना तो मैं मतलब थोड़ा थोड़ा तो बुक, जब व्हेन आई बाय बुक आई रीड अबाउट दैट बुक, थोड़ी सी समरी टाइप की कि क्या है, व्हाट इज़ दिस बुक अबाउट। सो आई वाज लाइक ओके, स्टोरी लाइन है, एक ही ऑफिस में दो लोग काम कर रहे हैं एंड सब कुछ सही सही चल रहा है, तो ठीक है देखते हैं क्या होगा, एंड स्पाइस होगा कुछ तो मतलब। बट सॉरी टू ऑल दी बुक टॉक फैंस, देयर इज ओके। तो पहले हम लोग बात करते हैं इसके मेल और फीमेल प्रोटैगनिस्ट की। द मेल प्रोटैगनिस्ट इज आरोन ब्लैकफोर्ड, वेयर एज द फीमेल प्रोटैगनिस्ट इज कैटलीना मार्टिन। तो बेसिकली ये लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, एक टेक ऑफिस में काम करते हैं, दोनों इंजीनियर्स हैं, बढ़िया है। शी डजन लाइक आरोन, वेयर इज आरोन डजन लाइक कैटलीना। एंड में यही होता है, वो लोग एक फेक रिलेशनशिप प्लान करते हैं टू मीट ईच अदर्स फैमिली, नॉट ईच अदर्स फैमिली एक्चुअली। कैटलीना की बहन की शादी हो रही होती है जिसमें कैटलीना का एक्स आ रहा होता है उसकी बहन के हस्बैंड का ग्रूम्समैन बन के। सो शी इज़ शी वॉन्टेड टू मेक हिम जेलस और रियलाइज दैट वॉट ही हैज़ बेस्ड दिस एंड दैट। इवेंचुअली आरन से वो एक मतलब पूछती है एंड दे बोथ लाइक एग्री ऑन दिस थिंग कि ठीक है हम लोग फेक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, दिस एंड दैट।
गुड. इवेंचुअली आगे जाके स्टोरी में यही होता है कि दे बोथ स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर, नाउ दे आर वेरी पोजेसिव फॉर ईच अदर, दिस एंड दैट. वेरी सिंपल, वेरी प्रेडिक्टेबल स्टोरी. अगर आप एक्चुअली में बुक रीडर हो, so basically I've started reading these novels or whatever books. So I was in class 7. अगर मैं class 7th में होती तो this book could have been 100 on 10, but since I'm not and I'm over that teenage romance thing, so I would rate this book 6 out of 10. I'm so sorry for all the Spanish love deception lovers, but no, I didn't like it. Okay, then my next read was the most. Okay, let me first tell you which one was that. Ta-na-na-na. So it is The Seven Husbands of Evelyn Hugo by Taylor Jenkins Reid. Let me take a pause too. One of the mostest amazing book that I have read in 2024. Like one of the most amazing books. क्यों? क्योंकि एज द टाइटल सजेस्ट ऑफकोर्स इसमें एक ही फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, उसी के अराउंड ये पूरी बुक लिखी गई है. एंड दिस बुक हैज़ शोन हॉलीवुड 90s कल्चर और कैसा रहता था हॉलीवुड. पूरा हॉलीवुड फीमेल स्टार एक्ट्रेस के ऊपर है बुक कि कैसे हाउ शी गेन ऑल दी पॉपुलैरिटी एट अ वेरी यंग एज एंड दिस एंड दैट. और बहुत टाइम पर ना इस बुक को, इस नॉवल को बहुत बार देयर वाज दिस एक्ट्रेस, हॉलीवुड एक्ट्रेस हुज नेम वाज मैरिलिन मोनरो, तो उससे कंपेयर किया जा रहा था कि उसकी स्टोरी लाइन है, बट नो नहीं, ये उसकी स्टोरी लाइन नहीं है. इट इज़ जस्ट अ फिक्शनल नॉवल जिसमें जो एवलिन ह्यूगो है उसकी कैसे 7 शादियाँ होती हैं, क्यों होती हैं, एंड फिर वो क्यों इन फेमस राइटर को हायर करती है वो टू टेल हर लाइफ स्टोरी, एंड क्यों कर रही है वो अब जाके एट द एज ऑफ जब वो मतलब 75 ईयर्स ओल्ड है. वाई इज शी डूइंग दैट? तो पूरी स्टोरी वो है. बट दिस वन बुक इज़ द मोस्ट अमेजिंग बुक एंड आई हैव लाइक क्राइड अ बिट, मतलब एक 3-4 बूंद आंसू आफ्टर लाइक at few points of this while reading this book. So this book was full 10 on 10 from my side, and I would love to read this book again. So my third read of 2024 was The Summer I Turned Pretty. I know I was very late to read this one because of course, so it is a series of 3 books, The Summer I Turned Pretty and It's Not Summer Without You, then We'll Always Have Summer. Yes, बेसिकली टीनेज रोमांस स्टोरी दिखाई गई है जिसमें बेली जो कि फीमेल प्रोटैगनिस्ट है और उसकी मम्मा की जो मदर्स बेस्ट फ्रेंड होती है हु इज़ सुज़ैना. उनके जो 2 बेटे होते हैं, कॉनरैड एंड जेरेमिया. तो बेसिकली ये दोनों अपने बच्चों के साथ आती हैं कज़न्स बीच. एक बीच हाउस है उनका, वहाँ पर रहने के लिए समर हॉलीडेज़ पर. तो वहाँ पे अब बेली, सिंस शी इज़ नाउ ग्रोइंग अप एंड developing all those hormones and everything, now she has started liking Conrad, basically the elder son of Susanna, and the younger son of Susanna is Jeremiah. तो उनकी यही मतलब पूरा स्टोरी लाइन है कि बेली लाइक्स कॉनराड इग्नोर्स बेली, दिस एंड दैट, एवरीथिंग हैपन्स. सो इट्स अ क्यूट टीनेज रोमांस सीरीज एंड मतलब अच्छी है. लॉट्स ऑफ इमोशंस इन्वॉल्व एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्कस्ड. थोड़ा सा बिट ऑफ सेकेंड बुक में आपको ये भी देखने को मिल सकता है, इट्स नॉट द समर विदाउट यू में बहुत इमोशनल हो जाता है सीन व्हेन सुज़ैना die because of her cancer. She was suffering from cancer. Later they all get to know, and in the end they all get to know that Susanna is suffering with cancer and it's a 3rd stage cancer. So yes,
तो उसमें थोड़ा लव ट्रायंगल भी है बिटवीन बेली एंड कॉनराड एंड जेरेमिया, दैट बेली लव्स कॉनराड, जेरेमिया लव्स बेली. तो यस, तो इट्स ऑल अबाउट विच वन ऑफ देम between Conrad and Jeremiah Belly chooses. So, okay, cool. The third read which I read was If the Sun Never Sets. इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो था If We Ever Meet Again. So it is a duet. ठीक है, तो इसको इंडिविजुअली भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, बाय एना होंग ऑफ कोर्स. तो इसका जो मेल और फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, जो मेल प्रोटैगनिस्ट है इट इज़ ब्लेक रायन, वेयर एज द फीमेल प्रोटैगनिस्ट इज़ फारा. बेसिकली ये लोग भी कॉलेज रोमांस की स्टोरी है, फारा और ब्लेक रायन की. ब्लेक रायन बहुत हॉट हैंडसम चंक होता है कॉलेज में. फारा डजंट गिव्स अ डैम अबाउट दीज गाइज एंड दिस एंड दैट. तो इवेंचुअली वही होता है कि फारा का फर्स्ट हार्ट ब्रेक है और ब्लेक रायन का फर्स्ट लव है. स्टोरी बहुत ही मैं थोड़ा थोड़ा भूल भी गई हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, तो मुझे इतना खास बहुत पसंद नहीं आई थी बुक. बट स्टोरी जो है इसकी वो यही है कि कैसे फ्रेंड्स ग्रुप में हो और फिर देन यू स्टार्ट लविंग ईच अदर. वो थोड़ा सा इन्फैचुएशन से लव हो जाता है, तो ब्लेक को इवेंचुअली रियलाइज़ होता है. सेकेंड बुक में ये होता है, दिस वन इज़ द सेकेंड बुक. तो इसमें ये होता है कि ब्लेक और फारा ऑफ कोर्स ग्रेजुएट कर चुके हैं, अब वो लोग अलग अलग रहते हैं. एंड अब जो है उनका ये सीन है, ब्लेक जो है अपनी खुद की कंपनी में अच्छा सा काम अपना सब सेटल कर रहा है. अब उसको अपना घर का इंटीरियर डिज़ाइनिंग करनी होती है. सो ही अपॉइंट्स अ पर्सन फॉर इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड दैट पर्सन comes out to be Farah, of course. After 5 years, they both meet and this and that. You can predict the story, of course, in your head. So I just don't like story which are way too predictable for me. That is why I didn't like the Spanish Love Deception that much. So I would rate this book again 5 out of 10. Not much to talk about this one. Okay. कमिंग टू, मैंने 2024 में बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था, क्योंकि बहुत क्रेज़ी ईयर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, और थोड़ा सा मैंने अपने आप को थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ था चीज़ों से, कि मैं ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वेस्ट ना कर दूँ. सो यस, द लास्ट, नॉट द लास्ट, बट the most amazing and the most awaited books that I wanted to discuss and I wanted to talk about were the series of Once Upon a Broken Heart. Once Upon a Broken Heart, then comes The Ballad of Never After, then comes A Curse of Cruel Love. Again, by Stephanie Garber, and I honestly picked this series only after seeing so many reviews, so much of hype. So मुझे बहुत ज़्यादा हाइप्ड चीज़ें खरीदने की आदत नहीं है, क्योंकि मेरा क्रेज़ चला जाता है. मैंने और एक गलती एक बार कर दो तो इंसान सोच के गलती करता है, बट दिस इज़ मी. मैं एक बार गलती कर देती हूँ तो मैं दोबारा वो सेम गलती करती हूँ टू चेक कि मैंने वो गलती ही करी थी, कि इफ़ इट वाज जस्ट कोइंसिडेंस कि वो गलत हो गया. सुहानी इज़ फुल ऑफ मिस्टेक्स एंड आई लाइक मेकिंग मिस्टेक्स. सो आई बॉट दिस वन कि ठीक है, क्या है, एक बार स्पैनिश लव डिसेप्शन आ गई, नहीं पसंद आई, क्या है, क्या दिक्कत होगी, ठीक है, ये भी नहीं आएगी, क्या दिक्कत है. बट टू माय गलतियों का सरप्राइज, दिस सीरीज इज, oh my god, Stephanie Garber has done such an amazing work by writing this novel, because Once Upon a Broken Heart is firstly a fantasy book. ठीक है, तो fantasy, romantasy can be a right word. सो जो इसका मेल प्रोटैगनिस्ट है दैट इज़ किंग ऑफ हार्ट्स, दैट इज़ जैक्स, एंड जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट है वो है इवेंजेलिन फॉक्स. तो बेसिकली ये भी ये इसकी स्टोरी
is very unpredictable. Firstly, that is why I loved it. And the book contains everything: betrayal, heartbreak, love, romance, spice, and everything that you would want in a book. तो जो प्रिंस ऑफ हार्ट्स है, ही इज़ अ फेट, ठीक है, ही इज़ अ फेट फेरी। तो वो जो है वो आपकी कोई भी एक विश फुलफिल कर सकता है, एंड उसके एक्सचेंज में उसको आपको ही वुड आस्क फॉर 3 kisses टू हु एवर ही वॉन्ट्स यू टू किस। तो वो ग्रांट करेगा आपकी विश ओनली, ही विल ओनली ग्रांट योर विश अनटिल यू से यू मेक दिस डील विद हिम। पूरी पूरी इसी के अराउंड है कि कैसे मतलब जो है इवेंजलिन जाती है एक ये प्रिंस ऑफ हार्ट्स के जो एक चर्च में वहाँ पे प्रे करने गेट के बाहर, कैसे वो गेट खुलता है एंड देन शी प्रेज फॉर टू ग्रांट हर दिस विश। देन इवेंचुअली जैक्स आता है, जैक्स उससे पूछता है एंड ही ग्रांट्स हर द विश इन द एक्सचेंज ऑफ दोज 3 kisses। एंड जो ट्विस्ट है वो ये है कि जो जैक्स की जो 3rd किस होती है, इफ़ ही किसेस यू विल डाई इवेंचुअली। तो ऑल्सो जैक्स को कोई लवर नहीं मिल सकता है, तो वो जिस भी लड़की को किस करेगा शी विल इवेंचुअली डाई। तो अगर जैक्स आपको किस कर रहा है तो यू आर गोइंग टू डाई, दैट इज़ फॉर श्योर। तो वाई इज़ ही वॉन्टिंग यू टू किस टू अदर गाय, ये एक तो सस्पेंस है। पहला क्वेश्चन है वाई डज ही वॉन्ट यू टू किस टू अदर पीपल और वट एवर। Plus, why Evangeline has gone to that church to ask, Jax to fulfill her any wish। तो ये पूरी स्टोरी है, और कैसे मतलब एवेंजलिन एक फैंटेसी वर्ल्ड में चली जाती है, फेरी वर्ल्ड में, जहाँ पे फेट्स हैं, चीट है, बिट्रेयल है, एवरीथिंग। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन अ लॉट अबाउट दिस सीरीज, बट I just loved it. I just loved it. I'm gonna give this series a full, 1000 on 10. 1000 on 10. So yes, amazing, amazing. Most wonderful series I've ever read. I have read in. It was also a series. The last book which I read was The Cruel Prince, but अभी क्रूएल प्रिंस मेरे पास है नहीं। वो मेरी बहन ने मुझे मतलब लेंड करी हुई थी थोड़े दिन के लिए, तो वो मैंने उसको दे दी है। बट आई हैव द 2nd बुक ऑफ द सीरीज, दैट इज़ द विकेड किंग। सो क्रूएल प्रिंस भी मतलब क्रूएल प्रिंस मुझे लगा था ये जो पूरी सीरीज ऑफ नॉवेल्स है ये एक रोमांटिसी बुक है, बट नो, इट्स नॉट अ रोमांटिसी बुक। आई लव इट, आई जस्ट लव दिस बुक। If you would ask me to suggest any other book to read after Once Upon a Broken Heart, I would suggest you to read this Cruel Prince series. Of course, why not? Because it has again, it takes love, romance, and every single thing, but it doesn't have that much of a spice that was hyped. So इतना कोई spice नहीं है book में, but of course book is amazing। तो story revolve करती है जूड that who's a mortal girl और कार्डन के अराउंड। कार्डन जो कि एक फेरी है, तो जूड इज़ ट्राइंग टू फिट इन द फेरी वर्ल्ड वेयर इज कार्डन डजंट लाइक्स मॉर्टल दिस एंड दैट। सो yes, and currently I'm reading the 3rd part of this series, that is the Queen of Nothing, and I would like to give this book 9 on 10. It was it is nice, good, but there were few things that I मतलब थोड़ा सा बुक को एग्जैगरेट किया गया है कहीं कहीं, मुझे लगता है, जहाँ पे मतलब नेसेसरी नहीं है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करना। मतलब मुझे थोड़ी चीज़ें जहाँ पे मुझे थोड़ा सा अनफेयर लगा कि कुछ चीज़ें क्यों हो रही हैं, लाइक वाई, और कुछ चीज़ें मतलब समझने में थोड़ी सी मुझे डिफ़िकल्टी हुई कि ये कैसे कनेक्ट करना है। बट beside all of that, this book is amazing. Of course, the series is amazing. You should give it a read. So that's all for this video. I hope you all like the video, and I hope you all like enjoy watching me after so long. So yes, that's it for today. Subscribe for more.